हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? क्या मुझे सुन पा रहे हो? ला 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 ला। क्या हाल चाल? सुबह सुबह उठ गए हो? कैसा लग रहा है? आओ पानी पी लो। सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीने का मजा ही अलग होता है, राइट? ओ बताओ। अरे मेरे को ऐसा लगता है सुबह उठ के अगर मुझे गर्म पानी नहीं मिले तो मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊँ, गले ही नहीं खुलता यार। ठंड में गला जाम हो जाता है। ठीक है। तो बड़ा वियर्ड सा लगता है, ऐसा लगता है गले में कुछ घर सा हो रहा है। और एक बार गर्म पानी या गर्म चाय मिल जाए तो एकदम शांति हो जाती है, राइट? बढ़िया है। तो आज हम यही गर्म पानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि गर्म पानी ठंडा पानी इससे क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली मास तो बदलता नहीं है। क्या बदलता है? वॉल्यूम बदलता है। तो थोड़ा सा डेंसिटीज के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग चीजें। और फिर ये पानी किस तरीके से वर्क करता है, पानी की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या सेंस बनाती है चीजें। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। आई होप आप लोग रेडी हो। नाइस नाइस नाइस। हम्म। तो रेडी? ठंडा पानी पी के नहीं, मुझे बोलना होता है ना, मुझे तो गर्म पीना पड़ेगा। मुझे ठंडा पी के क्या मिलेगा, है ना? चलिए, लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चा पार्टी, लेट्स गो। बच्चा पार्टी मजमा। मेरा नाम है डॉक्टर आयुध, आपका प्यार प्यारा प्रोफेसर। और हम करेंगे आज फ्लूइड के बारे में बातें। फ्लूइड पहले क्या होता है? फ्लूइड में आता है सॉलिड नहीं, क्या, लिक्विड और गैसेस। लिक्विड और गैसेस को हम बोलते हैं फ्लूइड, क्योंकि ये चीजें फ्लो कर सकती है। देखो ये पानी फ्लो करके मेरे मुंह में आ जाएगा। तो पानी फ्लो करके मुंह में आ गया, और बहती हवा सा था वो। तो हवा तो बहती है। तो गैस और लिक्विड दोनों होते हैं फ्लूइड, क्योंकि ये करते हैं फ्लो। सॉलिड फ्लूइड में नहीं आते, जो कि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, वरना कप भी गिर के मेरे मुंह में आ जाता है। समझ रहे हो बात को? लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा थोड़ा आज बेसिक्स। हम बात करेंगे, अरे हम बात करेंगे डेंसिटी की। व्हाट इज डेंसिटी? हम बात करेंगे पास्कल्स की। पास्कल का लॉ क्या होता है? हम स्टार्टिंग के कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। हमारे पास टाइम रखा तो हम बात करेंगे बॉयंसी की। मेनली हम बात करेंगे आज हाइड्रोस्टैटिक्स की। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं डेंसिटी। सिंपल पता है हमको, डेंसिटी रो से लिखते हैं। ये होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, सारे सिंपल सिंपल चीज है। अब बताओ मुझे कुछ बेसिक बेसिक बातें, है ना, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं मैं। ऑन चेंजिंग टेम्परेचर या व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब क्या होगा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। आप सिंपल से बताइए, इनमें से क्या क्या बदल जाएगा? क्या मास में कोई फर्क आएगा? तो सर मास तो कांस्टेंट होता है। मास तो कांस्टेंट होता है, मास में फर्क नहीं आता। वॉल्यूम, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है? उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? रो। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, ये पहले बेसिक बेसिक बात है। अब अगर हम अलग अलग डेंसिटी की, हो सकता है अलग टेम्परेचर पे चीजें मिलाएं, तो देखो समझना। हम्म, ध्यान से देखना। तो मैंने दो चीज ली, ये एक सॉल्यूशन है, इसका मास है m, ठीक है, 1, इसकी डेंसिटी है ρ1, प्लस दूसरा, इसका मास है m2,
इसकी डेंसिटी है रो2, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो नया मास आ जाएगा m1 प्लस m2 और इसकी डेंसिटी को मान लो रो, सिर्फ रो आ जाएगी। बताइए डेंसिटी रो कितनी है? चलिए सिंपल सवाल है, देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहले निकालेंगे वॉल्यूम, मास अपॉन में डेंसिटी से, तो इसका वॉल्यूम v1 हो जाएगा क्या, इसका मास अपॉन इसकी डेंसिटी का वॉल्यूम v2 क्या हो जाएगा, इसका मास अपॉन इसकी डेंसिटी। वॉल्यूम ऐड कर हो जाता है, हमने माना कि वॉल्यूम ऐड हो रहा है। ठीक है, v टोटल क्या हो जाएगा, m1 बाय रो1 प्लस m2 बाय रो2। बताइए। या इसको हम ऐसे लिखे, v टोटल कितना हो जाता है फाइनली, m1 प्लस m2 बाय रो, मास अपॉन में डेंसिटी। फिर हम क्या करेंगे सर, हम इसके बाद सिंपल से स्टेप फॉलो करेंगे। हम इसको v को लिख देंगे v1 प्लस v2 और सब वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 प्लस m2 बाय रो इज m1 बाय रो प्लस रो1 प्लस m2 बाय रो2। ठीक है, ठीक है, इसको हम फिर करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करके हमको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर। तो रो निकालना है। ठीक है, तो रो की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये आ जाएगी m1 प्लस m2 अपॉन में m1 बाय रो1 प्लस m2 बाय रो2। इफ सेम मास, अगर सेम मास लिख दिया सवाल में, मतलब बोल दिया m1 और m2 बराबर है, ठीक है, तो mm कट जाएगा, ये रो आ जाएगा निकल के 1 प्लस 1 2 और ये सॉल्व हो जाएगा 2 रो1 रो2 अपॉन में रो1 प्लस रो2। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। लेकिन बड़ा आसान सवाल है यार ये तो सर, छोटू सा आसान सा सवाल है, थोड़ा सा चीजों को हम मॉडिफाई करें। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से देखिए। अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे। ठीक है, हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके कर दिया भैया कि अब क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा बोला कि इसका जो मास है वो नहीं दिया आपको, वॉल्यूम v1 और डेंसिटी रो1 दे दी, वॉल्यूम v2 डेंसिटी रो2 दे दी, दोनों को मिक्स करा तो वॉल्यूम हो जाएगा v1 प्लस v2, डेंसिटी आ जाएगी नहीं रो। अब जो नहीं दे रखा वो निकालो, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो1 v1, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो2 v2, यहां मास हो जाएगा इसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम v1 प्लस v2। ठीक है, ठीक है, फिर वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे, m बराबर m1 प्लस m2। इसके बाद क्या करेंगे, वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, रख दो वैल्यू, रो इंटू v1 प्लस v2 बराबर रो1 v1 प्लस रो2 v2। तो जो आपका फाइनल रो आ जाएगा निकल के, वो आ जाएगा क्या, रो1 v1 प्लस रो2 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। और इसमें अगर क्या हो जाए, इफ वॉल्यूम सेम है तो कॉमन कट जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो यह रो की वैल्यू निकल कर आ जाएगी रो1 प्लस रो2 बाय 2। एंड अगेन वेरी सिंपल सा सवाल बन जाएगा इससे। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है बच्चों, बताइए। गुड, इजी है। एक बार शॉर्ट में इसका अपन फाइनल समरी लिख लेते हैं इस टॉपिक की जो हमने पढ़ी है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में, इंपॉर्टेंट समरी। अगर कुछ नहीं लिखा आप सिर्फ इतना नोट कर लेना। पहली चीज क्या लिखनी है अपने को, स्टार लगा के लिखिए, जो डेंसिटी होती है वो होती है इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी कम हो जाती है। सेकेंड चीज, रो मिक्सचर का फॉर्मूला
तो अगर आपका दो फॉर्मूले बनते हैं रो मिक्सचर का, पहला बनता है ρ1v1 प्लस ρ2v2 अपॉन में ρ1v1 प्लस v2। दूसरा फॉर्मूला बनता है आपको अगर मास पते होते हैं तो m1 प्लस m2 अपॉन में वॉल्यूम टोटल m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2। अगर मास सेम है, अगर मास सेम है तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ जाता है 2 ρ1 ρ2 अपॉन में ρ1 प्लस ρ2। और अगर वॉल्यूम सेम होता है देन डेंसिटी बन जाता है ρ1 प्लस ρ2 बाय 2। तो ये हमारे पूरे टॉपिक की समरी हो गई, ये हमारे पूरे टॉपिक की समरी हो गई। इससे हमारा काम कितना आसान हो जाएगा रिवीजन का। ठीक है, देखिए यह पूरा क्लियर हो गया बच्चे? पार्टी बोलो क्लियर है तो कर दो यस, नहीं तो कर दो नो। एकदम बेसिक बेसिक थिंग्स। ठीक है, ला 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 ला। बताओ बच्चे, पार्टी क्लियर हुआ? इजी इजी कंसेप्ट्स, ये बिल्कुल मुश्किल कंसेप्ट नहीं, छोटे छोटे से कंसेप्ट होते हैं। लगता है बहुत टफ है, नहीं टफ एक्चुअली इतना जितना लगता है आपको। ठीक है, हाँ। हमने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था, पढ़ने आए थे बायो फोकट में फिजिक्स पढ़ना पड़ा था। चलिए एक सिंपल सा सवाल आपके लिए, टू मेटल्स विद इक्वल वॉल्यूम। तो देखो आपको अब क्वेश्चन रीडिंग सिखा रहा हूं मैं आज, कैसे करते हैं। आज हम बहुत लाइट लेक्चर रख रहे हैं, क्वेश्चन रीडिंग पे फोकस करेंगे हम। टू मेटल्स विद इक्वल वॉल्यूम, तो आपको यहां पे समझ में आया एक चीज जो दे दी है वो क्या दे दी है? इक्वल वॉल्यूम दे दिया है, समझिए। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, आर मिक्स्ड टुगेदर, मिक्स करा है। डेंसिटी, तो ये इतने में समझ में आ गया, इक्वल वॉल्यूम का डेंसिटी मिक्स वाला क्वेश्चन है ये। देखो ये फर्स्ट लाइन से मैंने कीवर्ड समझ ली है कि इक्वल वॉल्यूम, मिक्स और डेंसिटी, इन तीनों को मिलाकर कुछ क्वेश्चन में बना जा सकता है। तो हमको पता है इक्वल वॉल्यूम में डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है ρ1 प्लस ρ2 बाय 2, जब V1 बराबर V2 होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज 4 kg पर मीटर क्यूब। ये अब आपको दे दी है वैल्यू, देखो तो ये है 4 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहां से मैंने वैल्यू यहां पे रख दी डायरेक्ट, देखो आए समझ में? चलिए आगे का सवाल पढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या दे रखा है? व्हेन इक्वल मासेस आर मिक्स्ड, ठीक है, ऑफ द टू सेम मेटल्स। अब इक्वल मास मिक्स कर दिया, तो जब m1 बराबर m2 होता है, इक्वल मास मिक्स्ड, तब डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है 2 ρ1 ρ2 अपॉन में ρ1 प्लस ρ2। मिक्सचर की डेंसिटी अब क्या आ गई? 3 हो गई। ओके, डेंसिटी मिक्सचर की आपको 3 मिल गई इस केस में, यहां से वैल्यू रख दी आपने। अब ρ1 ρ2 इंडिविजुअली निकालना है, तो आपके पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। देखिए पहले इक्वेशन से क्या निकलेगा? ρ1 प्लस ρ2 की वैल्यू 2 4 जा 8 आ जाएगी। इस वाली इक्वेशन को देखो, यहां पे 3 बराबर या 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 आ जाएगा कितना? 3। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? ρ1 प्लस ρ2 8 आपको ऑलरेडी पता है, तो यहां से ये 8 वैल्यू यहां पे रख दो आप, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 ρ1 ρ2 अपॉन में 8 इस 3, 2 से कटेगा 4 जा 4 3 जा 12, तो ρ1 इंटू ρ2 आ जाएगा 12। अब क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व नहीं करेंगे हम बेटा, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब थोड़ी सी चीजें इमेजिन करिए, जो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखना। ऐसे दो नंबर देखो, एट द एंड तो तरीका वही है, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, स्टैंडर्ड जो होता है। पर यहाँ पे देखो कुछ ऐसा, दो नंबर को जोड़ के 8 और मल्टीप्लाई करके 12, अगर आपको टेबल आती है तो आपको दिख जाएंगे दो नंबर डायरेक्टली, जिनको ऐड करने पे 8 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है। देखो तो 6 और 2 दिख गए हमको,
तो बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हमने बता दिया कि भैया एक जो होगा 2 होगा और एक जो होगा 6 होगा, और इससे हमने आंसर दे दिया। क्या आपको समझ में आया पूरा कंसेप्ट का? तो छोटी छोटी चीजें होती है, उनसे बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़े जीवन को और चालू करते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी या ग्रेविटी क्या होती है। पहले देखो बेटा, पहले समझो डेंसिटी जो था उसको हम नापते थे कैसे बेटा, देखो कि ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो 1 केजी, दूसरी होती है 1 ग्राम पर ml, ये इक्वल होती है 1 केजी पर लीटर के, ये इक्वल होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब के। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर ml या 1 केजी पर लीटर या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये आपको यू कैन यूज डायरेक्टली, यूज इफ नॉट गिवन डायरेक्टली। पानी की डेंसिटी पता होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में डायरेक्टली यूज में आती है बेटा। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी बना, इसको हमने स्टैंडर्ड ले लिया। तो अब जो बात होती है, बात करेंगे हम स्पेसिफिक डेंसिटी की या स्पेसिफिक ग्रेविटी की। दोनों सेम चीज होती है बेटा। स्पेसिफिक डेंसिटी, इट इज डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमारा वाटर होता है। ये होता है यूनिटलेस, बिकॉज इट इज अ रेशो दो चीजों का। ठीक है, और ये 1 होता है, तो बेसिकली यूनिट कट जाती है और कुछ। तो स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, रेशो है। क्वेश्चंस में बोला आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 4, इसका मीनिंग होता है, इट मीन्स दैट ये 4 है, इसकी डेंसिटी 1 होती है, 4 इंटू 1 1 हो जाएगी। मीन्स दैट डेंसिटी इज 4 ग्राम पर ml। समझ में बच्चे बात आई? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या समझ में आता है, सेंस समझ में आया बेटा? क्या होता है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और क्या करना होता है, जो नॉर्मल आपका, इसका सिर्फ एक ही काम है, डेंसिटी देना। बस याद रखना, डेंसिटी बोला तो उसकी यूनिट होती है, उसका डायमेंशन होता है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, मास अपॉन में वॉल्यूम, ml3-3, इसका डायमेंशन होता है। स्पेसिफिक डेंसिटी होता है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। क्लियर है बच्चे पार्टी? इजी है, टफ तो नहीं लग रही चीज, इजी है। चलिए बात करें अब प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर यार लास्ट लेक्चर में से ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं अपन। ठीक है, ऑलरेडी लिखकर भी लाया हूं मैं चीजें बहुत सारी, देखिए। फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ओवर विच फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। समझो, फोर्स, प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, फोर्स अपॉन में एरिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को ही प्रेशर बोलते हैं। ठीक है,
इसकी अलग से ऐसा यूनिट हमने ली, फोर्स अपॉन में एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हमने बोला पास्कल, जो है इसकी ऐसा यूनिट, क्योंकि इतना कॉमनली यूज्ड है कि इसको अलग से यूनिट देनी चाहिए। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? पास्कल। कैसा यूनिट होती है? पास्कल। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, प्रेशर वेक्टर नहीं होता। प्रेशर क्या होता है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए, यहां तक क्लियर हुई बात है? बताइए, सिंपल सिंपल चीजें हैं, मुश्किल नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े जीवन को। अब एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, ये बहुत सिंपल होता है। प्रेशर का एप्लीकेशन हमेशा इस तरीके से देखते हैं कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो प्रेशर होता है इनवर्स ऑफ एरिया। तो जब भी आपको प्रेशर कम करना है, एरिया बढ़ा दो, और जब आपको प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया कम कर दो। सारी एप्लीकेशन का कंसेप्ट यही होता है। सब एप्लीकेशन प्रेशर की इसी कंसेप्ट पे चलती है कि भैया अगर आपको क्या करना है, प्रेशर कम करना है तो आप एरिया बढ़ा दो, और आपको प्रेशर अगर बढ़ाना है तो आप एरिया कम कर दो। सिंपल एग्जांपल, चाकू, चाकू में आपको प्रेशर बढ़ाना है काटने के लिए, तो एरिया कम, पतला धार हो जाती है। ठीक है, समझ में आया बच्चे? चप्पल, चप्पल में एक नीचे फ्लैट सरफेस, एरिया बढ़ा देते हैं, क्यों? ताकि चलने में प्रेशर कम लगे, कंकर पत्थर चुभ ना जाए हमको। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से बहुत सा सेम है। यू कैन स्लीप ऑन अ बेड फुल ऑफ नेल्स, बिकॉज एक बेड है, नेल 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 नेल, बहुत सारे नेल है, इस पे आप सो सकते हो, आप सो सकते हो इसके ऊपर, नो नॉट अ प्रॉब्लम, आप सो सकते हो। क्यों सो सकते हो? क्योंकि एरिया इतना सारा बढ़ गया है, प्रेशर कम हो गया है, इसलिए आप सो सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट, जो अगर एक ही नेल हो तो पचक से पिचक जाता, कच तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाता, खतरनाक वाला, खून निकलने लगता, आई टिटनेस लगाना पड़ता। नाइफ कैन कट इजीली, क्योंकि अगेन सेम कंसेप्ट, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। ब्लंट और शार्प डैमेज होता है। शार्प मतलब चाकू या तलवार से जो मार देते हैं, फट से क्लीन काटती है। बैट से मारोगे तो ऐसे क्लीन नहीं कटेगा, अंदर टूट जाता है, वो होता है ब्लंट डैमेज। बैग के हैंडल है, तो जो बैग के हैंडल्स होते हैं, आप देखोगे जो बैग होता है नॉर्मल बैग है, इसके हैंडल्स ऐसे एकदम मोटे बनाए जाते हैं। ये मोटे पतले क्यों नहीं होते? पतले क्यों नहीं होते? अच्छा, आजकल लड़कियों के डिजाइनर बैग आने लग गए बहुत सारे ऐसे, ठीक है, उसमें एकदम पतले स्ट्रैप्स होते हैं, वो लगता है जैसे सो कूल, मेरा पतला पतला पर्स, इसका पतला पतला स्ट्रैप, आई लुक सो 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 न्यू एज, माय पर्स इज सो कूल। गधी हो गधी, मूर्ख हो मूर्ख, एक नंबर की मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो तुम? क्योंकि तुमको बेसिक नहीं पता। 10वीं फेल, 10वीं के बच्चे को पता है कि एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा। पढ़ी लिखी गवार हो तुम, ऐसी हरकतें नहीं करा करो। हमेशा बैग लो वो जिसके स्ट्रैप्स हो बड़े। पर्स, पर्स लेते ना, पर्स हो पतले स्ट्रैप वाला, नाड़े से बांध ले, पतला स्ट्रैप नाड़े से बांध ले, रबर बैंड से बांध ले, ऐसे ले। जितना मोटा स्ट्रैप होगा उतना प्रेशर कम होगा, अच्छा आसान होगा। हील्स पहनते हैं, हील्स पहनने में क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत सारी गड़बड़े भैया। कोई तुम्हें लेटर से, बबलू लोग, तुम अगर लेटर से तुमने किसी लड़की को बोला आई लव यू, उसने तुम्हें चप्पल से मारा हो हील से मारा, किस में ज्यादा लगेगी? सोच के बताओ। फोर्स सेम है, किस में ज्यादा लगेगी तुमको? बताइए भैया, बताइए बताइए बताइए। तनुश्री, मूर्ख वाली हरकतें नहीं करना है ना। हाँ बताइए, किससे तुम्हें ज्यादा लगेगी? लेटेस्ट से तुम्हें इमेजिन करके बताइए। तुम्हें चप्पल से मारा और एक बार तुम्हें हील से मारा, हील से तेज लगती है। क्यों लगती है? रियल लाइफ समझो ना, तुम डरोगे हील से, चप्पल से इतनी नहीं लगती, मम्मी बचपन से मार रही है। हाँ, ठीक है, गर्लफ्रेंड ने हील से मारा, बहुत ज्यादा लगी। क्यों लगी? उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट एक कारण है, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। वो कारण क्या है? हील में एरिया छोटा, प्रेशर बड़ा, बेटा हील लग जाएगी, गंदी लग जाएगी। ठीक है भाई? हाँ। रेलवे ट्रैक्स ऑन परपेंडिकुलर आयरन प्लेट्स, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, आप रेलवे का ट्रैक देखो, उसमें ऐसे परपेंडिकुलर प्लेटें क्यों लगाते हैं? ट्रेन को चलना तो इस पे है, पहिया तो इस पे चलता है। ये प्रेशर एरिया बढ़ा देती है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। स्लीपर्स ऑन पेपर्स बता दिया, नेल्स आर पॉइंटेड बता दिया। चलिए
आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू। इसमें से एक गलत है, बाकी जो वो आपने पढ़ा है, बच्चे हुए जाए सेंस नहीं बनाते। 30 सेकेंड से बताइए क्या सही आंसर होगा, सोच समझ के सही जवाब दीजिए मुझे इसका। हम्म, जल्दी बताइए बेटा। इट इज वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गलत। कोफिशिएंट ऑफ, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, हटाइए। सरफेस टेंशन पढ़ा ही नहीं। प्रेशर वेक्टर होता है, ये है डेंजर, यहां डेंजर आ गया, वेक्टर लिखा हुआ है, ये डेंजर है बेटा, ये गलत है। प्रेशर स्केलर होता है। रिलेटिव डेंसिटी स्केलर है, रेशो ही है उसमें, तो जैसे भी क्या डायमेंशन वायमेंशन कुछ नहीं है। आंसर आ गया, गुड। थोड़ा आगे बढ़ाए, बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, समझते हैं क्या एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। हवा का प्रेशर होता है सर, ये कैसी बात करती है। समझाते हैं, देखना ध्यान से चीजें। तुम समझो, कोई भी फ्लूइड जो है, कोई भी फ्लूइड है, हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है। ये देखो, ये पूरा लेट से हवा हवा है। चलो तुम्हें बढ़िया तरीके से बताते हैं इस चीज को, मजा आ जाएगा। हवा हवा हवा, तू मुझको भुला दे। हवा 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 हवाई हवा हवाई हवा हवाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई। देखो बेटा, अब तुम्हारे सर पे कितना प्रेशर लगेगा वो डिसाइड होगा, तुम्हारे तुम्हारे सर पे निकालते हैं प्रेशर। इतनी हवा तुम्हारे सर पे लग रही है, देखो ये है वो हवा जो तुम्हारे सर पर है, ये है वो हवा, तुम मरे नहीं हो बे, ये वो हवा है जो तुम्हारे सर पे है। इतना हवा तुम्हारे सर पर है, बाकी की हवा तुम्हारे सर पे कुछ नहीं करी, पर ये हवा है या फ्लूइड है, अगर तुम पानी में स्विमिंग पूल में तैर रहे हो, तुम्हारी मर्जी, जहां जाओ वहां जाके हवा हवाई करो तुम, वो तुम्हारे सर के ऊपर है। चलो, इसका मास मान लो m, तुम्हारे सर पे फोर्स कितना लगेगा, mg। चलिए, मास को वॉल्यूम में रखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो तुम्हारे सर पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, या m को रख दोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। याद रखना बेटा, वेट का नया फॉर्मूला आ गया है हमारे पास में अब, वी रो जी। इस चैप्टर में mg की जगह हमेशा वी रो जी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बातें होती है बहुत सारी, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम लोग मास को mg की जगह क्या रखेंगे, वी रो जी रखेंगे, वी रो जी या रो वी जी जो चाहे लिखो, ठीक है। अब देखो बेटा, आगे देखिए, थोड़ा चीजें समझते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी सी चीजें हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। एक देखिए बच्चा, तो फोर्स क्या है, रो वी जी अपॉन में एरिया है ए, रो वी जी अपॉन में एरिया है ए। सिंपल सी बात है, इजी है, ठीक है। सर अब कैसे सॉल्व करें, देखो बेटा,
वॉल्यूम से एरिया कट के लेंथ बचेगा। चलो इसका वॉल्यूम निकालो। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम अपॉन एरिया हो जाएगा लेंथ, वॉल्यूम अपॉन एरिया लेंथ। तो ये क्या बच जाएगा? लेंथ यहाँ पे क्या है? हाइट है। लेंथ क्या है यहाँ? हाइट है। एरिया इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा एच रो जी या रो जी एच। तो यहां से निकल के आता है हमारा प्रेशर का फॉर्मूला। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? रो जी एच, एच रो जी, जो चाहे लिखो। ठीक है, यहां से आता है फॉर्मूला प्रेशर का, रो जी एच, एच रो जी। रोहू जी, प्रेशर होता है रोहो जी, रोहो जी। ये है आपका प्रेशर का फॉर्मूला। वेट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे बेटा? एम जी की जगह हम क्या लगेंगे? रो वी जी। ये होगा वेट का फॉर्मूला। तो दो नए फॉर्मूले इस चैप्टर के लिए हमको मिल गए हैं बच्चा पार्टी। तो चिक 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 चिक, चारों कोने पे सितारे, एक एक्स्ट्रा, बिकॉज 5 इज बेटर देन 4। चलिए बताइए। तो इस कारण से जो आपके ऊपर, मैं भी आपके ऊपर जो हवा है उसका भी वेट आ रहा है, यार, चाहो या ना चाहो। क्लियर है बच्चा? प्रेशर क्योंकि आपके ऊपर वेट है ना, कुछ वेट तो होगा। पानी में तुम तैर रहे हो, ऊपर तुम्हारे सर पे जितना पानी है, इसलिए इसलिए तुम समझो इस चीज को। देखो, या तो फॉर्मूले से कर सकते हो, कॉमन सेंस से कर सकते हो। तुम्हें जो चीज बता रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, देखना। लेट अस से कि तुम जो है तुम स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है? तो ये स्विमिंग कर रहे हो तुम यहाँ पे, ये एक ये रिवर का बैंक है। भाई आपको नहीं, ये नदी है, बड़ी सी नदी है, ठीक है? बड़ी सी नदी है। तुम इसमें मस्त स्विमिंग करने का सोच रहे थे। ये मस्त पानी है नदी के अंदर, थोड़ा पानी थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का है। देखो, तुमको बहुत प्रैक्टिकल चीजें करके दिखा रहे हैं। देखो, सिंपल तुम स्विमिंग करने जाना चाहते हो यहाँ पे, इजी सी चीजें, ठीक है? ये नदी में तुम डुबकी मार रहे हो। अब देखो, समझो लेटर से स्विमिंग कैसे कर रहे हो। अब एक जो हमारा छोरा है वो ऐसे स्विमिंग कर रहा है, हाथ हाथ ऐसे स्विमिंग कर रहा है, ठीक है? देखो ध्यान से देखना, ठीक है? ये जो छोरा इधर स्विमिंग कर रहा है इस तरीके से, ठीक है? इधर से एक शार्क मछली आ रही है। शार्क थोड़ी ऐसी होती है ना, ऐसे यूं दिखता है। ये शार्क मछली यहां से आ रही है, ठीक है? यहाँ पे ऊपर की तरफ मगरमच्छ होगा, यहाँ यहाँ मगरमच्छ है। समझ रहे हो बात को? यहाँ मगरमच्छ है। क्लियर है बच्चों? तो तुम यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हो, ऊपर क्या है? मगरमच्छ है, नीचे शार्क मछली है इसके अंदर, पानी के अंदर। भाई क्लियर है बच्चों? इजी इजी बातें हैं, है ना? यहाँ पर एक लेटर से इस साइड पे क्या कर रहे हैं? शार्क मछली को थोड़ा सा हम इधर साइड बनाते हैं, है ना, ताकि समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब इधर की तरफ एक ऑक्टोपस भी चलो तुम्हारे साथ तैरने आ गया है, तुम्हारा पेट है ये ऑक्टोपस। अब देखो, प्रेशर की समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा, समझ रहे हो? तुम्हारी इच्छा है स्विमिंग करने की, दोस्त दोस्त, पेट पेट सब साथ में स्विमिंग कर रहे हैं। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान से समझना चीजों को। इस मगरमच्छ के ऊपर कितना है? इतना हाइट है, तो इतना पानी का प्रेशर होगा। ये हाइट है h, यहां पर ये आदमी इतना नीचे तैर रहा है, इसके ऊपर इतनी हाइट के कारण प्रेशर आएगा। मछली पे इतना हाइट है, इस पूरी हाइट का प्रेशर आएगा। और ऑक्टोपस पे इतनी हाइट है, इस पूरी हाइट का प्रेशर आएगा। इतना सारा पानी है ऊपर, इतना इतना इतना। तो मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर होगा? सोच के बताओ। जितना ऊपर तुम्हारे पानी, इतना प्रेशर बढ़ेगा ना बेटा। बहुत प्रैक्टिकल बात करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं ऑर्डर निकालू प्रेशर का,
कि भाई तुम्हारा प्रेशर है P1, P2, P3 और P4। सिंपल है, जो जितना नीचे जाएगा उसका प्रेशर उतना क्या हो जाएगा, उतना क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा इसमें, सबसे कम P1, फिर P2, फिर P3, फिर P4। ये समझ में आया कंसेप्ट बेटा? अब कभी मत भूलना, जब भी नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। सिंपल सा रूल, नीचे प्रेशर, नीचे जाओगे, when you go down, when you go down क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज। when you come up, प्रेशर डिक्रीज। किसमें, इन फ्लूइड्स, इन फ्लूइड्स, इन फ्लूइड्स। इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जब ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आया बच्चे बात? बाय चेंज इन प्रेशर कैसे निकालते हैं अपन, रो हो जी, इतने का डिफरेंस आ जाता है। अभी हमने कैलकुलेट भी किया ये, तो बहुत बेसिक सी चीज है। सबको क्लियर हो गई क्या? बताओ बच्चा, सबको क्लियर हो गया ये? देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा सवाल है, तो मुश्किल नहीं है सवाल, देखना। बेटा देखो ध्यान से समझो, एक है पेंगुइन, ये नॉर्मल चल रहा है, चलते चलते इसने बोला मैं अकेले जाऊंगा, और चलते चलते ये पहाड़ पे चला गया। फिर बोला मैं और अकेले आ जाऊंगा, ये चलते चलते क्या हो गया, पेंगुइन नीचे खाई में चला गया। बताइए प्रेशर ज्यादा कहां पर होगा, प्रेशर कम कहां पर होगा? पेंगुइन पे प्रेशर ज्यादा कहां होगा, प्रेशर कम कहां होगा? सिंपल सवाल बताइए, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होगा, सबसे कम प्रेशर कहां होगा? बताइए, सोच के बताइए, बताओ। सिंपल सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। यस, वेरी गुड, शाबाश। ज्यादा प्रेशर कहां होगा, खाई में, वेरी गुड। तो प्रेशर अगेन जितना नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ गया, और जब ये ऊपर गया प्रेशर कम हो गया। इसलिए जब हम पहाड़ियों पे ऊपर जाते हैं, ठीक है, वहां पर प्रेशर से कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन जितना प्रेशर कम हो जाता है उतना सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। क्लियर है बच्चे बात? अरे बेटा क्लियर हुई बात? शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है। ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। चलिए अब दो टाइप के प्रेशर के बारे में बात करेंगे। हवा के कारण जो ऊपर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे चलो ये भी तुम्हें दिखा देते, दिखा के देखेंगे। तो लेटर से तुम यहां पर एक फ्लूइड का कॉलम है, देखो यहां पे प्रेशर तुम बोलोगे यहां से हाइट h है, यहां पे जो प्रेशर था यहां पे वो एटमॉस्फेयर का लगता है PATM, इसको P0 भी बोल सकते हो। ये बेसिक प्रेशर है जो हवा का लग रहा है यहाँ पे, जिसके ऊपर हवा है, जिसके ऊपर की हवा है
यहाँ पे हवा भी तो होगी ना ऊपर, इतनी सारी हवा है यहाँ पे ऊपर, इन सब का भी तो प्रेशर लगेगा ना हवा का। हाँ, तो ये हवा का भी प्रेशर लगा, पीएटीएम। ये क्या है, सी लेवल पर है। ये सारी बातें हम कर रहे हैं सी लेवल पर। अब वो एच हाइट नीचे आ गया यहाँ पे। अब यहां प्रेशर क्या लगेगा, तो प्रेशर जो यहां लगेगा, प्रेशर टोटल, वो लगेगा पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, रो जी एच ऐड हो जाएगा उसमें प्रेशर में, क्योंकि यहां पर तो था इतना बढ़ गया। ठीक है, पी नॉट को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एच रो जी को हम लोग बोलते हैं गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर मतलब सिर्फ एच रो जी वाला पार्ट, नाम दे दिया अलग अलग, तो ऐसा कोई खास चीज नहीं है। पी टोटल, टोटल प्रेशर, खत्म। अच्छा, एक और चीज देखना इसमें, लेट्स से ये दीवार अगर देखें, मैं सिर्फ वॉल को देख रहा हूं बेटा, देखना, तो उस पर प्रेशर की अगर मैं बात करूं, वॉल पे प्रेशर जो लग रहा है, ध्यान से देखना बेटा, तो तुम देखोगे यहाँ पे प्रेशर हल्का सा होगा, जैसे नीचे जाते जाएगा क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा हर जगह, क्योंकि हाइट बढ़ रही है। तो वॉल पे प्रेशर बोलते हैं, बताओ प्रेशर ऑन वॉल क्या होगा। इसलिए डैम्स में देखो कि नीचे से मोटे होते हैं, क्योंकि पानी का प्रेशर नीचे जाते थे बढ़ जाता है। तो प्रेशर ऑन वॉल हम निकालना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं, या फिर सेंटर ऑफ मास से कर दो। प्रेशर ऑफ वॉल क्या हो रहा है, जीरो से लेकर एच रो जी तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर एच रो जी तक वेरी कर रहा है। हम यूज कर लेंगे प्रेशर ऑफ वॉल, निकाल लेंगे कहां पे, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास की हाइट h बाई टू बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रो जी, रो हो जी बाई टू। ये आ जाएगा फॉर्मूला फॉर प्रेशर ऑन वॉल। बस यही कंसेप्ट है, नाम और सब कुछ देख लिया हमने। देखो, तो गॉज प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब फिर एच रो जी वाला, एब्सोल्यूट बता टोटल ऐड कर दिया आपने। ठीक है, अच्छा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है पी नॉट, उसको या तो 1 एटीएम लिखते हैं या 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। बोले बच्चे, बाटी क्लियर हो गई, सिंपल 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 सिंपल। बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी दे दी है। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम व्हेन मर्क्यूरी बैरोमीटर लिख 76 सेंटीमीटर। तो जैसे बैरोमीटर में भी सेम कंसेप्ट होता है बेटा, प्रेशर बैरोमीटर में क्या होता है, प्रेशर बराबर रो जी एच, रो हो जी। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापता है। ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम व्हेन मर्क्यूरी बैरोमीटर इज 76 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने एक बार एक लिक्विड रखा, दूसरा लिक्विड रखा, दूसरा लिक्विड रखा, दोनों ने सेम प्रेशर मेजर किया। ठीक है,
बैरोमीटर का तो हवा का प्रेशर नापता है ना, वो सेम होता है। चलो मैं आपको बैरोमीटर कंस्ट्रक्शन ही पूरा सिखाता हूँ कैसे काम करता है। चलो इसको हम आगे देखते हैं, एक सेकेंड। हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स पढ़ने के बाद समझेंगे बैरोमीटर कैसे काम करता है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स बोलता है बेटा कि जो होता है सेम हाइट पे सेम फ्लूइड में सेम प्रेशर रहता है। सब कुछ होना चाहिए रेस्ट पे लेकिन, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स क्या बोलता है? हाइड्रोस्टैटिक मतलब हाइड्रो मतलब फ्लूइड, स्टैटिक मतलब रुका हुआ रेस्ट पर। ये बोलता है कि मैंने अगर ऐसा ऐसा या लेट अस से ऐसा तीन चीजें ली, तीनों में यहां पे प्रेशर P1 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 P2 P3 प्रेशर सेम रहेगा। कोई सा भी आप सेम फ्लूइड ले लो, उसमें सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहता है। सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहता है। इस हाइट पे क्या होगा? पूरा प्रेशर सेम रहेगा। सेम हाइट या डेप्थ पे प्रेशर सेम रहता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। डिपेंड नहीं करता कैसी मुंह है, प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है बेटा, समझ में बच्चों बात आई? हाँ, प्रेशर सेम रहता है। क्लियर है बात? जो तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी शक्ल कैसे दिखती है, मतलब इट्स डजेंट मैटर तुम्हारा नीचे का एरिया कितना है। यहाँ पे एरिया ज्यादा है, एरिया कम है, शेप क्या है कंटेनर की, किसी पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है बेटा। अगर हाइट सेम है, रेस्ट पर है, और लिक्विड अगर सेम है, तो डेंसिटी सेम है, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर सेम होगा। ऐसे तुम्हारी शक्ल हो सकता है तुम सुंदर दिखते हो, चांसेस बहुत कम है। हो सकता है तुम बदसूरत दिखते हो सकता है तुम एवरेज दिखते हो। नीट में सिलेक्शन उससे मैटर नहीं करता ना। नीट में सिलेक्शन तुम्हारी सुंदरता मैटर नहीं करती है। नीट में तुम सिलेक्ट होगे या नहीं होगे, उसमें तुम्हारी मेहनत मैटर करती है, तुम्हारा लक मैटर करता है, पर सूरत तुम्हारी मैटर नहीं करती। तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारी सूरत बेकार है तो बिल्कुल मत टेंशन मत लो। इफ यू आर अगली डजंट मैटर, यू कैन स्टिल क्वालिफाई नीट। यू नीड टू डू हार्ड वर्क। क्लियर है बच्चों बात? वैसे सेम वे में यहाँ पे नीचे बेस का एरिया क्या है, क्या कितना क्या शेप है, कोई मैटर नहीं। अगर सेम डेप्थ है, सेम लाइन पर आ रहे हैं, तो प्रेशर सेम होगा। अरे बेटा क्लियर हुई बात? यस। इट इज वेरी सिंपल थिंग, नथिंग टू बी डिफिकल्ट, वरीड अबाउट, इजी इजी थिंग्स। ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। थोड़ा जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो, इसका एरिया ए है और इसका एरिया 3 टाइम्स ऑफ ए है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर है P1, फोर्स लग रहा है F1। प्रेशर है P2, फोर्स लग रहा है F2। तो देखना ध्यान से, हमको होता है सेम हाइट पे है, P1 बराबर क्या होगा? P2। H भी सेम है, ठीक है। F1 बराबर F2 नहीं होगा बेटा। प्रेशर बराबर होता है, फोर्स बराबर नहीं होता। फोर्स निकालेंगे प्रेशर इनटू एरिया से, एरिया ऑफ बॉटम। इसका एरिया कितना है? 3 टाइम्स है बेटा। F2 जो है वो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ F1।
प्रेशर P1 P2 बराबर है, फोर्स बराबर नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, इस पे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, सवाल, two vessels A and B have same base area and contain water to same height, but mass of the water in A is 4 times that of B. मास से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, रेशियो ऑफ लिक्विड थ्रस्ट एट द बॉटम इज 1:1, खत्म। मास मैटर ही नहीं करता बेटा, प्रेशर यहां सेम रहेगा, एरिया सेम है, आंसर आ जाएगा। टू कॉपर वेसल ए एंड बी, चलो अब ये होमवर्क है करना। बेस एरिया डिफरेंट है, ए टेक्स ट्वाइस वॉल्यूम, बी रिक्वायर्ड टू फिल अ पर्टिकुलर कॉमन, हाँ बेस एरिया अलग अलग है, प्रेशर सेम होगा, प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा बैरोमीटर पर आके, देखना बेटा, बैरोमीटर क्या होता है? इट इज अ टूल टू मेजर PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे वर्क करता है देखो बेटा, क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं टब, टब टब में हम क्या करते हैं, भर देते हैं मर्क्यूरी, फिर टब में हम उल्टी टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं, छोटी सी पतली सी कैपिलरी जैसी। तो अब इसमें क्या होता है, ऊपर तो वैक्यूम रहता है इसमें, पर एक पर्टिकुलर हाइट तक मर्क्यूरी ऊपर चढ़ जाता है। अब समझते हैं यहाँ पे क्या होगा, इतनी हाइट तक की चढ़ा क्या हुआ समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा, देखो हो रहा क्या होगा, यहां पर आकर क्या लग रहा होगा, PATM, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, इस सब जगह पे यही सेम प्रेशर लग रहा है। अब देखो क्या होता है, जब प्रेशर जब लग रहा है तो ये प्रेशर इसको धक्का मार के ऊपर पहुंचा दिया, इस प्रेशर ने, देखो ये सब प्रेशर यहाँ हवा का लगा, उसने इसको धक्का मार के ऊपर पहुंचा दिया। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका भी, अभी चूंकि यहाँ वैक्यूम है तो प्रेशर जीरो है, वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है, पर जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी इसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा इस पॉइंट का, तो जब इसकी हाइट h हो जाएगी, अब ये फ्लो करना बंद कर दिया है, इस पॉइंट पे यहां पर भी प्रेशर कितना होना चाहिए, P0 हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो और ऊपर जाएगा, जब तक ये प्रेशर बैलेंस नहीं होगा तब तक इसकी हाइट ऊपर उठती रहेगी। हम यहां डायरेक्ट बोल सकते हैं, यहां पे प्रेशर जीरो था, एच रो जी, ये P0 के बराबर आना चाहिए, सेम हाइट पे सेम प्रेशर, तो P0 की वैल्यू डायरेक्ट निकल आती है एच रो जी से। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है फंक्शनिंग ऑफ बैरोमीटर। अब इसे देखो, इस तरीके से सेम हमने करा, ठीक है। एक बार देखो मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है, मर्क्यूरी की डेंसिटी हो जाती है 13600, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है 1 एटमॉस्फेयर 1 ATM,
या 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल नॉर्मल, H 13600 इंटू जी की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करते हैं जरा एक बार, देखो ध्यान से। 10000, अरे आप 00000 डिवाइड बाय 13600 डिवाइड बाय 10, 0.735। इसकी वैल्यू 9.8 रख लो यार, और इसकी वैल्यू 13.7 होती है। 6, चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड खेल रहे हैं अपन तो, ठीक है। 20 से 20 काट दो, 1000 बचेगा, डिवाइडेड बाय 136 डिवाइड बाय 9.8, अप्रोक्सीमेटली 7.75 आ रहा है। तो हाइट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.75 आ रही है, 0.75 मीटर या 75 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट वैल्यू डालते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, तो ये जो हाइट है ना, ये निकल के आती है 76 सेंटीमीटर। इसलिए हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोलते हैं, या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोलते हैं, एम ऑफ Hg। अभी समझ में आया क्यों बोलते हैं? अगर यहां पानी रख दूंगा तो जब सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, तो वो निकल कर, चलो पानी के लिए सॉल्व करते हैं, वाटर बैरोमीटर बनाते हैं। पी नॉट बराबर एच रो जी, पर यहां पर क्या है, वाटर है। 1.01 इंटू 10⁵, तो ये हो जाएगा 101000। इस एच पानी की डेंसिटी 1000, जी की वैल्यू आप रख दो 9.8, एग्जैक्ट ही रख दो, तो हाइट अप्रोक्सीमेटली 10.3 मीटर निकल के आ जाएगी। तो 1 ATM को आप लिख सकते हो 10.3 मीटर ऑफ वाटर। दीज आर ऑल डिफरेंट चीजें जो हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे थे, अब समझ में आ गया क्यों यूज करते हैं। और बैरोमीटर का एक लास्ट चीज बेटा, कभी बोलते ना एक बार मर्क्यूरी एक बार पानी या कोई और लिक्विड, तो सिंपल है, 2 डिफरेंट बैरोमीटर है, तो उसमें जी तो सेम रहेगा। आप डायरेक्ट लगा सकते हो H1 ρ1 इस H2 ρ2। दैट इज ऑल द क्वेश्चन जो बैरोमीटर के बन सकते, सारे कंसेप्ट हमने एक साथ सीख लिए, ठीक है। हाँ, इसलिए यहां से सारी यूनिट्स निकल के आती है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी सब ये यूनिट्स। सवाल है आपका H1 ρ1 H2 ρ2 पे। बैरोमीटर जो है 2 बार, एक बार कोई लिक्विड और एक बार मर्क्यूरी से बनाया है। ट्राई टू सॉल्व, यू हैव 60 सेकेंड्स। अब तुम्हें लग रहा होगा सर इतना मुश्किल तो नहीं है, हाँ नहीं है इतना मुश्किल, एक्चुअली लगता है टफ है, होता नहीं है इतना टफ। ओके, इसकी हाइट निकालनी है, डेंसिटी 760 है, मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर नाप रहा है, इसकी डेंसिटी 13600 है।
हाइट आ जाएगी 1360 सेम यूनिट 13.6 मीटर। यूट्यूब। चलिए आज इतना ही करेंगे बेटा, ठीक है। कल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आज पहला लेक्चर थोड़ा लाइट रखा है हमने। 2 और लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा, कल बहुत सारा पढ़ेंगे है ना, कल काफी सारा पढ़ना है। 3 लेक्चर और लगेंगे इसमें, तो आपका ये वीक में चैप्टर हो जाएगा। आज थोड़ा कम पढ़ रहे हैं क्योंकि आज आपका होमवर्क ज़्यादा है। आपको ऑलरेडी बहुत सारी डीपीपीज आ चुकी होगी, नहीं तो आज आ जाएगी। डीपीपी आपको सॉलिड की आएगी, रोटेशनल मोशन की पेंडिंग चल रही होगी, तो मुझे पता है बहुत अभी पेंडिंंग काम चल रहा है। तो आज ये डीपीपी निपटा लो। आज हमने बहुत लॉजिकल पार्ट पढ़ा, कल बहुत न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा चिल रहा हो आज चीज़ों को। नहीं, आज शाम को क्लास नहीं रहेगी बेटा। डाउट है, कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा। सी लेवल मतलब क्या होता है बेटा? जो आप देखोगे हर एक, जिसे अपना है ना, अपन ने एक सी लेवल फिक्स कर लिया जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मानते हैं अपन, ठीक है। उसके अलावा क्या है, फिर जब भी अपन चलते हैं ना, कोई भी सिटी में आते हैं जनरली, तो सी लेवल से ऊपर या नीचे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हर सिटी का प्रेशर अलग होता है। जैसे आप ट्रेन स्टेशन पे आओगे ना, तो आप देखोगे ट्रेन स्टेशन पे ऐसा लिखा रहता है, इंदौर जंक्शन, उस पे ऐसा लिखा रहता है, नीचे सी लेवल लिखा रहता है, यहाँ पे इतना सी लेवल है। सी लेवल, जैसे सी लेवल हो गया है 0 पॉइंट या तो 8 पॉइंट, सी लेवल 8.3 मीटर। मतलब आपका जो यहाँ पे आपके शहर में जो प्रेशर होगा, आप समुद्र से 8.3 मीटर ऊपर वाली हाइट पर हो, तो आपका प्रेशर 1 एटीएम से थोड़ा सा कम होगा। समझ में बच्चे बात? इस तरीके से प्रॉपर सी लेवल, सॉरी नीचे हो तो इतना प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। तो ये होता है सी लेवल का मीनिंग, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर है, ऊपर कम हो जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चे बात? लीडर बोर्ड देखना है, चलो लीडर बोर्ड, गुड 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 गुड। चलो पढ़ तो रहे हैं, अब ध्यान से देखना बच्चा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। मेरे को लगा 2 अंशु है, अंशु कुमारी, अंशु बंसल। चलो बढ़िया है, शाबाश। चलिए, थैंक यू अच्छा पार्टी, निकलते हैं, ठीक है।